नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग आपसे जुड़ पाए हैं। आज का ये हमारा जो शो है ये खास है और ईश्वर से पहले तो हम ये कामना करते हैं कि शो चलता रहे, क्योंकि सिग्नल का प्रॉब्लम यहाँ पे लगातार है। हम लोग बदल बदल के सिग्नल आपको दिखा रहे थे, तब जाके जो है कहीं ये कनेक्ट हुआ है हमारा। तो इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ के बारे में जो है किताबों में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, टूथ एंड नेल स्टोरीज जिसको हम बोलते हैं, बहुत सी हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम आप जरा उसको दिखाएंगे आपको। इस वक्त हम एक ऐतिहासिक किले में हैं जिसके बारे में कई कहानियाँ किताबों में हैं, कई कई उसकी जो है स्टोरीज किताबों में हैं। वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये था मामला, किस तरह का था ये। और ये देखिए ज़रा, आप देख रहे हैं भग्नावेश आप देख सकते हैं इस किले के। और ये किला जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिला की सीमाओं पे है। जी हाँ, हमीरपुर और ऊना जिला की सीमाओं पे है और इसको 16 सिंगी की धार कहते हैं। जिस तरह से नाम बताया मैंने आपको, तो इसके नाम के पीछे भी इसी किले का कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान है। इस किले के बारे में जो पहली कहानी हमने दादी नानी से सुनी थी वो ये थी कि इस किला जब दूर हमारे घर से दिखता है तो दादी हमको, नानी हमको बताती थी कि इस किले में जो रानियां हैं वो अथाह खजाना छोड़ गई हैं। तो अब वो खजाने जो हैं वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, इसका तो कोई पता नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि पैसा तो सिकंदर के साथ भी नहीं गया था जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, वो भी खाली हाथ गया था। तो फिलहाल जो खजाना हमारी समझ में आता है वो ये है कि ये इतिहास हमारा जो है एक गौरवमयी इतिहास है और वही असली खजाना है। आप ये लगभग जो है 2500 फीट की हाइट पे जो है ये समुद्र तल से है। और यहाँ आसपास जो है दूर दूर तक पानी की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल टॉप पे है हम लोग। कोशिश करूँगा मैं ऊपर जाने की, मैं अभी डर रहा हूँ कि कहीं संपर्क ना टूट जाए। और ये देखिए, ये बावड़ी है, बीच किले में बावड़ी। ये पूरा देखिए, ये इसका सेहन है, इसका आंगन है और बीच में ये बावड़ी है। और अभी मैं जो है आपको दिखाना चाहूँगा कि कुएं भी थे यहाँ पे, सूखे कुएं अभी हैं, वो आपको दिखाएंगे। और ये अपने आप में विलक्षण तकनीक रहती है कि किस तरह से एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आदमी का पहुँच पाना मुश्किल था, आज तो हम पहुँच रहे बड़ी आसानी से। और सरकार ने भी यहाँ जो है वो इंतज़ाम करे हैं कुछ पहुँचने के, लेकिन उस ज़माने में किले बनाए ही ऐसी जगह जाते थे जहाँ कोई आसानी से ना पहुँच सके और उस पर जो है धावा ना बोल सके। तो ये सूखा कुआं है जी, और ये इसमें भी पानी हुआ करता था। आजकल ये सूखा है, लेकिन इसके बिल्कुल बगल में जो मैंने आपको बताया वो बताइए जरा। अजी अजी अजी, कहाँ से आए आप लोग? हम बंगाणा से आए हैं। और इससे पहले भी आए इस किले में कि अभी पहली बार ही आ रहे हैं? पहली बार। कैसा लगा आपको, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लगा। क्या इसमें क्या आपने सुना था इसके बारे में, कैसा इसको पाया? डरिए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए जरा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो पैदल चल के आए बंगाणा से या कहीं रास्ते से, गाड़ी से? और देखिए आज भी ये बच्चा पानी ढूंढ रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी ज़माने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो किले के जो कुएं थे वही थे। तो संपर्क की कोई दिक्कत आ रही है जी, इसलिए मैं थोड़ा डर के चल रहा हूँ। आपको मैं कोशिश करता रहूँगा ये दिखाने की, और ये भी कोशिश करूँगा कि मैं पूरा आपको दिखा पाऊँ। तो ये पूरा जो नज़ारा एक लॉन्ग शॉट में आप देख रहे हैं, ये इस किले का है। और इस किले का जो इतिहास है, ये कुटलैहड़ के राजा का बेसिकली किला है जो कहा जाता है। और किसी ज़माने में जब सियासी सरहदें जो है वर्तमान वाली नहीं थी, राजाओं वाली सरहदें थी, तो इस किले को जो एक तरह से जो है एक पॉइंट माना गया था। हिमाचल में जो राजा संसार चंद होते थे कटोच वंश के, उनकी सल्तनत और जो महाराजा पटेला थे उनकी सल्तनत के बीच की एक जो है एक आपस में उन्होंने इसको जो है सरहद के तौर पे जो है लिया था। और उसमें ये तय हुआ था कि दोनों जो है इससे आगे नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि महाराजा पटेला ने अपने 16 सिख सैनिक जो थे वो यहाँ पे तैनात कर दिए थे ये देखने के लिए कि ताकि उधर से कोई आवर्जन ना हो। और जो महाराजा संसार चंद थे उनके भी जो सैनिक थे यहाँ रहते थे। उन 16 सिखों की वजह से भी कहा जाता है कि इसको 16 सिंह का किला कहते हैं। सिंह बोले तो सींग वाला सिंह नहीं, सिंह वाला सिंह जो है ये कहा जाता है। तो ये जो है ये एक खबर है, ये एक तरह की एक स्टोरी इसके साथ जुड़ी है, अलग अलग स्टोरी जुड़ी है। हालांकि काल के खंड ने जो है इसको जो है खंड खंड कर दिया, आप देख रहे होंगे ये टूट रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कोशिशें हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस रास्ते से हम आए
अगर सिग्नल रहा तो हम आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, और वो रास्ता बन रहा है धीरे धीरे। अगर वो रास्ता बन जाता है तो निश्चित तौर से जो है कुछ नए आयाम जुड़ जाएंगे। ये झरोखा आप देख रहे हैं, ये बेसिकली तो ये वाच टावर का काम करता था, लेकिन इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये हमीरपुर वाला एरिया। मैं उधर को जाऊंगा तो फिर से कहीं कनेक्शन का प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। और बहुत सा रश आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा ऊपर जल्दी से जल्दी आपको चढ़ के दिखाऊं, ताकि सिग्नल अगर रहे तो फिर मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें जो है यहाँ से दिखा सकूं। तो सिग्नल मुझे लग रहा है कि अभी है, और खुदा करें कि ये रहे, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा और ऊपर जाके थोड़ा आपको जो है इन चीज़ों को समझा सकूँ। तो चलिए जी, मैं ऊपर आ तो गया हूँ जैसे तैसे, लेकिन रास्ता वैसे ही है जो मेरे बस का नहीं है शायद, तो उसको मुझे देखना होगा कि मेरे बस का है या नहीं है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर माउंटेड उसमें आया हूँ, और एक बार फिर से मैं नीचे जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जहाँ से ये नज़ारा मैं आपको दिखा सकता था वो नज़ारा मैं कोशिश तो कर लेता हूँ, लेकिन ये कोशिश मुझ पे ना भारी पड़े ये मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए, भारी तो नहीं पड़ी फिलहाल, तो मैं चढ़ गया हूँ जी, और अगर ऊपर सिग्नल रहा तो फिर मैं आपको जो है सारे नज़ारे जो है दिखाता रहूँगा। तो चलिए, ये देखिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा सिग्नल में हैं, और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये ऊना ज़िला है जी। ऊना ज़िला है, ये दूर दूर तक फैला हुआ है, सारा ऊना ज़िला है। और ये घूम के सामने जो बुर्जी आपको दिख रही होगी, ये छोटा किला इसको कहते हैं, इसमें रानियाँ रहती थी। उससे नीचे भी आपको दिख रही होगी, उसमें रानियाँ कहती थी। उन्हीं के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा धन यहाँ पे जो है वो छोड़ गई थी। खैर, मैंने कहा कि वो धन तो अब बीते ज़माने की बात है, किसको मिला किसको नहीं मिला ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब हमारे पास धन के रूप में जो है ये इतिहास है हमारा, जिसको हम लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं। और बहुत से लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं नीचे। हाइट ज़्यादा है इसलिए ज़रा मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ हूँ कि सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये डर मेरा जो है उसको लेकर कुछ लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन डर मेरा बाजी है जी। और चलिए, धीरे धीरे मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। और तो 16 सिंगी धार का ये किला है जी ऊना का, ऊना ज़िले में ये पड़ता है, ऊना और हमीरपुर की सीमाओं पे। और किसी ज़माने में ये पंजाब की जो सल्तनत थी महाराजा रणजीत सिंह की, उनका जो पटियाला राजघराना था उसकी, और संसार चंद कटोच की, जैसे कि मैंने आपको बताया जो कटोच वंश के राजा थे, उनकी जो सल्तनत थी उसके बीच में जो है ये सिग्नल का काम करता था। तो छोटे छोटे बच्चे इस धरोहर को अपने समेटने के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ऊपर का नज़ारा हमने आपको दिखाया, और अब ज़रा भीतर का नज़ारा भी देख लीजिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल यहाँ शायद नहीं है, अगर मास्क वास्क नहीं है लोगों के पास, जिसके पास था वो भाग गई पीछे को। ये मैं फिर से एक बार आपकी नज़र करना चाहूँगा, ये बावड़ी थी, ये बावड़ी थी। तो ये बावड़ी देखिए आप, और यहाँ पे जो है ये पानी हुआ करता था किसी ज़माने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खो है, देखिए एक अंदर, और ये और फिर इससे अंदर जाके जो है आपको अगर कोशिश करता हूँ कि अगर नज़ारा कुछ दिख सके तो बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, ये अंदर की खोहें हैं, ये सैनिक किले में रहते होंगे। और ये देखिए किले के भीतर, और उसके बाद जो है उसके हम जो है फ़ायदे हमको नहीं नज़र आते, बस हम ये देखते हैं कि जगह मिल गई तो उसका निर्माण कर दीजिए। लेकिन फिर दिक्कतें आती हैं, कहीं पानी नहीं मिलता पीने को, कहीं कुछ नहीं। तो एक किले का निर्माण देखिए, एक जरा मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाना चाहूँगा। ये दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इधर का भी मैं नज़ारा आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये अब तो खैर आधा है आधा नहीं है, आधी हकीकत आधा फसाना वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल जुड़ गया हमारा संपर्क, और ये संपर्क हमारा फिर से बन गया जी। सुनील कोहली जी, प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इसको सराहने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिक्कतें वही हैं संपर्क की, तो मैं ज़रा कुछ कोशिश करूँगा कि कुछ बच्चों से बात हो जाए। कोई बात करना चाहेगा बच्चा, कैसा लगा कैसा नहीं? तो देख लीजिए, आ रहा है जी, एक आ रहा है, एक जवान आ रहा है। बाकी लोग जो हैं वो जो है, एक कहते हैं ना कि खाने में तेज़ और बताने में जो है वो दिक्कत वाले, तो आ रहे हैं जी। और देखिए पूरे कोविड प्रोटोकॉल में आ रहा है जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
नाम हर्षित शर्मा है। हर्षित, कहाँ से हो आप? मैं अच्छा, छोटा सा, और जिज्ञासा इसको यहाँ खींच के लाई, भाई से सुना था इसने अपने इस किले के बारे में, और आप लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और ये देखिए बच्चे तो ऊपर ऊपर तक हैं, देखिए ये किले पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम आपके जो धन्यवादी हैं। और ये इसी तरह से चलता रहे जी हमारा, ये लगातार इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और आप जुड़े हैं जी। हो गया बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए एक दिक्कत के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये जगह ऐसी है कि वहाँ पहुँचना भी दिक्कत वाला काम है। अब थोड़ा रास्ता बना दिया है तो लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं, अदरवाइज ये दिक्कत है यहाँ कनेक्शन की। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँगा आपसे कि आप जुड़े रहिएगा बीच बीच में। ये देखिए रास्ता जो है सरकार बना रही है अभी धीरे धीरे। लास्ट टाइम जब मैं आया था 20 साल पहले, जब मेरी नई शादी हुई तो उसके बाद हम लोग आए थे दोनों, तो बहुत बुरी तरह से हम लोगों को जो है यहाँ झाड़ियों से निकल के आना पड़ा था। तो ये देखिए ये छोटा किला जो है सामने है, छोटा किला है। और इसी के बारे में वो कहानी है कि ये रानियों का किला था, राजा लोग जो इस बड़े किले में रहते थे। ये नीचे आप खूबसूरत गांव देख सकते हैं जी, हमीरपुर जिला में कहें यही, और ये हमीरपुर जिला का नज़ारा है। ये कुनाह खड्ड है नीचे, और दूर दूर तक, दूर कहीं मुझे मेरा घर भी दिखाई दे रहा है, आपको शायद नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा। तो ये दिखाई देगा, ये हमीरपुर का नज़ारा है जी, इस किले के बिल्कुल टॉप पे है ये। और आसपास के पूरे इलाके में जो है ये हाइट पे है बिल्कुल, और किलों की यही लोकेशन रहती थी। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये ऊना ज़िला की साइड को आप देख रहे हैं, ये मंदली बंगाणा वाला गांव है ऊना ज़िले का। और ये जो है ये इसको हम लोग जो 16 सिंगी फोर्ट बोलते हैं जी। उमेश शर्मा जी और नंदलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इसको शेयर कर दीजिए। वंदना शर्मा जी आप इसको शेयर कर दीजिए। और ये देखिए ये छोटा किला है। कहते हैं कि रानियाँ यहाँ जो है अथाह भंडार छोड़ गई हैं, लेकिन अभी कोई डर के मारे उधर को जाता नहीं है, क्योंकि और कहानियाँ भी हैं कि वहाँ सांप मिलते हैं, वहाँ भूत मिलते हैं। खैर अभी रास्ता इस तरह का है कि मुझे भी नहीं लगता कि मैं वहाँ जा पाऊँगा। और जब रास्ता टूरिज्म विभाग बना देगा तो निश्चित तौर से रानियों की वो कहानियाँ जो हैं वो किताबों से बाहर निकल के जो हकीकत में आ जाएंगी। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि धन और दौलत जो है ये खजाने वाली जो कहानियाँ हैं ये हर किले के साथ जुड़ी हुई हैं। बेसिकली जो है निश्चित तौर से, क्योंकि जब किला बनाया जाता था तो सारी चीज़ें वही लाई जाती थी, तो धन दौलत और धान्य भी जो है इसके साथ आता था। ये देखिए बीच की दीवारें देखिए, किले की दीवारें देखिए, मैं आपको दिखाऊँ। ये पहली दीवार है, इसके बीच में बुर्जी है और दूसरी दीवार है। मतलब उस ज़माने में अगर ये निर्माण हुआ होगा तो आप सोचिए कि कहाँ से इस तरह के पत्थर आए होंगे और कितना ज़्यादा जो है निर्माण में पैसा लगा होगा। ये अभी भी देखिए, उस ज़माने में सीमेंट तो होता नहीं था। ये चूने की कुछ निशानियाँ जो हैं आपकी नज़र में कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये चूने और दाल जो है पीस के मिलाई जाती थी कहते हैं इसमें, और माश की दाल जो है वो मिलाई जाती थी, उसकी जो है मशीठी उसको कहते थे। ये जो है ये देखिए ये मशीठी है, ये सीमेंट नहीं है, ये मशीठी है। चूने में जो है दाल जो है ग्रेन्स यानी कि उनको पीस के जो है चिनाई में लगाया जाता था, और उससे जो है उस टाइम पे जो है सीमेंट का काम जो है वो लिया जाता था। और ये लगातार देखिए यहाँ से कुछ टूट फूट भी हुई है। कोशिश करूँगा कि अगर मैं नहीं धंसा तो आपको दूसरा नज़ारा जो है मैं दिखा दूँ। तो ये देखिए फिर से हमीरपुर का नज़ारा आपकी नज़र है। और ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बीच में फिर संपर्क टूट रहा है, जिससे मज़ा आपका भी किरकिरा हो रहा होगा, मेरा भी किरकिरा हो रहा होगा। तो एक बार फिर से मैं चलते चलते आपको जो है ये दिखा दूँ। ये जो है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हम मौजूद हैं 16 सिंगी धार के किले पर। यह किला जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों की सीमा पे है। 16 सिंगी के पीछे जो है इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानियां हैं, कई कहानियां हैं। तो कहते हैं कि इस धार में जो है 16 माउंट थे, यानी छोटी छोटी 16 पहाड़ियाँ थी, तो इसलिए इसको 16 सिंगी कहते हैं। कोई कहते हैं 16 सिंह रहते थे। 16 सिंगों की जो स्टोरी है उसके बारे में इस तरह से है कि राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के जो साम्राज्य थे उनकी सियासी सीमा यहाँ तय होगी। दोनों की आपस में दोस्ती थी, तो तय हुआ कि इससे आगे जो है एक दूसरे की ओर को वो नहीं पड़ेंगे, अपना अपना राज जो है यही संभालेंगे। तो दोनों की फौजें सामूहिक रूप से यहाँ पे तैनात हुई थी। तो महाराजा पटियाला ने तब जो है, जो पटियाला स्टेट थी, उन्होंने उस समय जो है 16 सिंह यहाँ पे जो तैनात किए थे अपने, यानी सिंह बोले तो खालसा जो है सिंह साहिबान जो थे वो अपने सिंह सैनिक जो थे, सिख सैनिक जो थे वो यहाँ पे तैनात किए थे। तो उससे इसको जो 16 सिंह भी कहने लगे कि यहाँ 16 सिंह यानी 16 सिख सैनिक रहते हैं। संसार चंद के भी सैनिक रहते थे बाद में सामूहिक रूप से। तो ये बेसिकली जो है ये किला उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता था जिस तरह से बाकी कांगड़ा का किला है या बाकी दूसरे किले थे, लेकिन ये एक जो है एक स्ट्रेटजिक माउंट था ये, और उस स्ट्रेटजिक माउंट पे जो है ये लोगों को रखा गया था। और ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किले में इतनी ज़्यादा हाइट पे, आसपास के गांव में हमने पूछा नीचे अभी भी पानी की दिक्कत है और स्कीमें जो सरकार की फेल हो रही हैं, लेकिन इतनी हाइट पे भी ये देखिए कुआं है।
और इस कुएं में पानी है। मैंने आपको दूसरे कुओं का दिखाया, मैं धीरे धीरे जाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर संपर्क टूट भी गया तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा चुका हूं। ये देखिए टूट फूट हो गई है, इसको जो है पुरातत्व विभाग तो अभी देख नहीं रहा है, इस किले को सरकार के ही पास है। सरकार धीरे धीरे अभी रास्ता बनाने में जुटी हुई है, रास्ता पूरा नहीं बना। सड़क से जो है 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है इसको। और ये लगभग मैंने आपको बताया कि 3000 से लेकर जो है 3500 फीट पे जो है ये आसपास का इलाके से जो है ऊपर है ये मामला। और ये देखिए ये बावड़ी थी, ये बावड़ी कभी भरी रहती होगी, आजकल इसमें पानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी भी पानी नहीं है, सूख गया है, पानी अभी भी है और वो बारिश का पानी नहीं है। ये अपने आप में जो है बड़ी मज़ेदार बात है। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति के माध्यम से जो साइफन की टेक्निक्स थी, उस टेक्निक से जो है ये पानी आता होगा यहाँ पे। और ये देखिए बच्चे जो चढ़ सकते हैं, मैं तो डर डर के चढ़ा जी, और जितना मैं चढ़ सकता हूँ उतना आपको बताया। लेकिन बच्चे हैं तो जब इनकी उम्र के हम थे तो हम भी चढ़ जाते थे इस किले पे आके, तो अभी बच्चे ऊपर तक बैठे हुए हैं सारे। और मुझे अब जरा हाइट का फोबिया हो गया था, ऊपर से बैलेंस की दिक्कत आ गई थी। ये मैं किला आपको, ये कुआं बताना चाहूँगा। ये देखिए ये कुआं है बीचों बीच में बावड़ी के साथ में। और ये कोशिश मैं आपको करूँगा कि आप अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए अंदर पानी भी है, उसमें कुछ तैर रहा है, क्योंकि गंदफंद जो है टूरिस्टों ने यहाँ फेंका हुआ है। तो एक अगर केयर टेकर यहाँ पर रहे तो ज़्यादा। ये देखिए ये अभी ओपन है सारा मामला। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अब ऊपर जा रहे हैं और खूब शोर शराबा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, खूब मस्ती यहाँ पे हो रही है। और ये मस्ती जरूरी है जी, इतिहास के साथ हमारे बच्चे अगर रूबरू होते रहेंगे तो वो इतिहास जो है बिना पढ़े आगे बढ़ता रहेगा। अदरवाइज उसको किताबों में ढूंढ ढूंढ के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चे इस उम्र में यहाँ आते रहेंगे तो उनके मन में इसकी एक छाप जो है वो अमिट छाप जो है छूट जाएगी। और वो अमिट छाप जो है वो जो है बरसों जो है उनके जहन में रहेगी, और उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ ये 16 सिंगी धार का किला है, कहाँ नहीं है। तो यही जो है हम भी आपको बताना चाह रहे हैं कि एक बार देख लीजिए, ये इस तरह के जो किले हैं वो बहुत अब जो है ऐतिहासिक हो गए हैं हमारे जो हैं। और उनके साथ जो है आप सैर बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि करानी है। तो ये एक पुराने महलों की बारादारी किस्म का जो है इसमें समावेश है, बारादारी और भीतर के जो नज़ारे हैं वह हमने आपको दिखाए। अब मैं धीरे धीरे जो है कोशिश करूंगा कि उस रास्ते को मैं दिखाने चाहूँ जो सरकार बना रही है, और हम फिर यहाँ से जो है चलना शुरू कर देंगे जी। तो ये हमीरपुर और ऊना ज़िले हिमाचल प्रदेश के जो है उनके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे एक धार है, वहाँ पे ये किला है। और इसको जो है 16 सिंगी किला बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई स्टोरीज इसके पीछे है, लेकिन बेसिकली ये कुटलाड़ की रियासत जो थी उनके अधीन था ये, जो आगे संसार चंद का जो साम्राज्य का हिस्सा थे, राजा संसार चंद कटोच के। और वही जिनका कांगड़ा का किला है और जिनका डायनेस्टी अभी भी वह जो है मौजूद है। और कई कहानियाँ उस राजवंश को लेकर हैं, और हर किले की एक अपनी कहानी है, हर किला कुछ कहता है। हिमाचल सरकार ने जो है हर घर कुछ कहता है योजना चलाई, हर गांव कुछ कहता है योजना चलाई। इस तरह से मुझे लगता है कि एक योजना इस तरह की भी चलनी चाहिए कि जो है हर किला कुछ कहता है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं जो सरकार बना रही है। ये रास्ता पक्का बन रहा है जी। जब मैं पिछली बार आया था तो बड़ी मुश्किल से आया था मैं। तो ये धीरे धीरे जो है अच्छी बात है कि जो प्रगति है वो हो रही है। और अगर सिग्नल रहा तो मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर वहीं से हम लोग जो है इसको विराम दे देंगे और कोशिश करेंगे कि तो ही आएंगे। जिस माहौल में मैं पहले आया था यहाँ, अगर उस माहौल में मुझे अगर वैसा ही अगर रास्ता होता तो ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे अंदर दिखे वो नहीं आते। अब ये दूसरे किले की ओर को भी जो है रास्ता बन जाएगा तो वहाँ जाना भी जो है आसान हो जाएगा। ये छोटा किला रानी का, और ये नीचे जो है जरोड़ा गाँव है जी। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गाँव है जी। और ये नीचे जो है पूरा हमीरपुर ज़िला, और हमीरपुर ज़िले की ये पूरी जो सीनरी है आपके समक्ष, और दिल खुश हो जाता है जी। पूरा दिन यहाँ आप बैठ सकते हैं। सामने आप धौलाधार देखना है तो मैं आपको एक बार देखने की कोशिश करूंगा दिखाने की। ये सामने आप देखिए ये धौलाधार है जी। धौलाधार में बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ की चादर जो है धौलाधार ने ओढ़ रही है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो है इस प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। और चल गई नितिन शर्मा मोदगिल जी, चल गई, वीडियो रुक गई तो चल भी गई। और ऐसी प्लेसेस पे थोड़ी सी ये दिक्कतें आती हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, अब मैं ज़रा आपको जरा ट्रैक जिससे मैं लाया आपको, ये एंट्रेंस है किले की, और यही मैं आपको छोड़ जाऊंगा। हम आपसे जो है क्षमा चाहेंगे। अगला प्रसारण जो है अगर हमको अच्छा सिग्नल मिला तो एक और जगह जाएंगे जी, वो भी प्रसारण आपको दिखाएंगे। आज हमारा यही मूड है कि आपका संडे बना दें। तो ये सूर्य देवता थोड़ा कृपा बरसा रहे हैं। तो ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगातार अब तो ये भगनावेश हैं किले के, किसी ज़माने में यहाँ रौनक रही होगी।
आप सोच सकते हैं जहाँ ये बच्चे बैठे हैं वहाँ राजा बैठते होंगे, दरबार लगता होगा, तमाम चीज़ें आप विजुलाइज कर सकते हैं जो जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन आपके साथ जब भी कोई इस तरह से सिग्नल टूटता है तो आप जुड़े रहते हैं, यही बड़ी बात है, और गांठ भी नहीं पड़ती है। ये प्रेम की जो हमारी जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप ही हमारी जो है ताकत है, आप तो हमारी ताकत बढ़ाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही जी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आदाब आपको, आपको गुड डे। और अगले प्रसारण का इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में हम कहीं और पहुंचेंगे, वहां भी ऐतिहासिक चीज़ दिखाएंगे। आज हमने मन कर लिया है कि आपको इतिहास दिखाएंगे। तो संजीव शर्मा को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।